नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से आपके सांसारिक चुनौतियाँ, आपके अंदर की जो भी विचलन है, अर्थात जो मन की विचलित होने की अवस्था में आप कार्य करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आप विभिन्न अवस्था में अपने आप को सशंकित, अपने आप को आशंकित पाते हैं और आपके निर्णयों में एक भिन्नता, एक भेदभाव, एक डाउट का जो है सदैव भ्रम बना रहता है। तो इसको दूर करने का उपाय यही है कि आपको इस बात की जानकारी हो कि इन स्थितियों में आपको कैसे निर्णय लेने हैं। और जब कोई शंका में होता है, जब कोई भ्रम में रहता है, तो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने अर्थात चेतन स्वरूप भगवान ने इस बात को अपने बातों से बताया, समझाया। और इस गीता के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक सार्थक और उच्च अवस्था में पहुंचाकर अपने आप को इन सारे विविधताओं से अलग कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो ततः शंखस्य भैर्यस्य पणवानक गोमुखः सह सवम सह शैवाम्भय हयनंत सा शब्द स्तुमुलो अभवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जब भीष्म ने शंख बजाया, उसके बाद जो है किस प्रकार से चीजें हो रही हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। तो देन conches, kettle drums, tabors, drums and trumpets blared forth all at once and the noise was tumultuous। तो जब शंख, नगाड़े, ढोल, नरसिंह आदि बाजे एक साथ बजे, उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं हुई। तो कौरवों का जो उद्देश्य था, जो उनका मोटिव था कि वो अपने द्वारा भय उत्पन्न करें। और भय उत्पन्न कब होता है? जब आप सशंकित होते हैं, जब आप आशंकित होते हैं। तो भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं थी। बहिर्मुखी विजाति प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। तो जो बहिर्मुखी विजाति प्रवृत्तियां हैं, जो कौरवों के उनके अपने गुण थे, तो उनके सफल होने पर जो मोहमयी बंधन है और घना कर देता है। तो जिस मोह से आप बंधे होते हैं, तो जो ये बहिर्मुखी विजाति प्रवृत्तियां हैं, ये जो है और उसे मजबूत बना देती हैं और जो है घना कर देती हैं। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। तो ये तो कौरवों की तरफ से हुई। अब जो है पुण्यमय जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी घोषणाएं हो रही हैं। वो किस प्रकार से हो रही हैं? तथा श्वेत ऐहर्य युक्ते महति सयंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम मतु। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Sri Krishna as well as Arjun blew their celestial conches। तो अब जो है, जो घोषणा पहले कौरवों ने की, युद्ध की, उन्होंने शंख बजाया, कौंच जो है बजाए। अब जो है वो घोषणा पांडवों की तरफ से हो रही है। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण और अर्जुन जो है उसका जो है प्रारंभ करते हैं। तो इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिसमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। तो श्वेत घोड़ों से युक्त, जिसमें लेश मात्र भी कालिमा नहीं है, दोष नहीं है। श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है।
तो जो हम सफ़ेद की बात करते हैं, श्वेत की बात करते हैं और श्वेत सात्विक की बात करते हैं, उसका मतलब यही है कि वहाँ पे निर्मलता का ये प्रतीक है, वहाँ पे स्वच्छता का है, साफ का है, और जिसमें किसी भी प्रकार का ना दोष है ना कालिमा है। तो ये होता है एक श्वेत सात्विक और सफ़ेद घोड़ों से युक्त होने की पहचान। महतिशयंतने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे, अलौकिक अर्थात लोकों से परे। अलौकिक शंख मतलब वो ऐसा शंख जो लोकों से परे है, अर्थात सांसारिक जीवन से भिन्न है, प्रकृति से भिन्न है, इससे अलग है। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। तो श्री कृष्ण जो घोषणा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो मृत्युलोक है, देवलोक है, ब्रह्मलोक है और जहाँ तक जन्म मरण का भय रहता है, तो उससे जो परे है पारलौकिक, वहाँ पे जो है उस परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के स्थिति में पहुंचने के लिए और उनकी चेतना स्वरूप ऊर्जा में सम्मिलित होना, तात्पर्य यही होगा कि आप मृत्युलोक, आप देवलोक, ब्रह्मलोक, इन सबसे परे जो पारलौकिक है और जो परमार्थिक स्थिति है, आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आप वो उसको प्राप्त करेंगे। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्मा है, तो लोकों से जो परे हैं वो एकमात्र ब्रह्मा है, अर्थात उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ सारी सृष्टि है। तो सीधा उससे संपर्क स्थापित करने की घोषणा है। ये आपको समझना होगा कि शंख तो बजा कौरवों की तरफ से ही, लेकिन उसका क्या भाव था, और जो शंख श्री कृष्ण ने बजाया उसका क्या भाव है। ये शंख के अपने ध्वनि की जो है विशेषता है कि किस प्रकार से आपको कहाँ कनेक्ट करता है। श्री कृष्ण ने कौंच बजाया, शंख बजाया, इसका मतलब है कि जो लोकों में स्थित सारे लोक हैं, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक, देवलोक और जन्म मरण का जो भय बना रहता है और आप इसी समस्त लोकों में रहते हैं, तो इससे जो परे का है, अर्थात जो ब्रह्मा का है, एकमात्र जो ब्रह्मा है, सीधा संपर्क उससे स्थापित करने की बात है। और वहाँ पे स्थापित होने का मतलब ही होता है शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद। तो इस बात को आप जब समझ पाएंगे तभी तो आप इस बात को समझेंगे कि किसका क्या मतलब है। तो आगे कह रहे हैं, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। सब ने अपना शंख बजाया और सभी का जो है अपना नाम है और उनका महत्व है। तो श्री कृष्णा blew his conch named Panchajanya, Arjuna Devadatta, while Bhima of ferocious deeds blew his mighty conch Pondra। तो ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया। हम ऋषिकेश घूमने जाते हैं, ऋषिकेश में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो क्यों होती है, उसका कारण क्या है, क्या हम इस बात को समझ पाए, जान पाए। तो ऋषिकेश का मतलब है जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, जो आपके हृदय की बात को समझते हैं। उन श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंचजन्य अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। तो पांच ज्ञानेंद्रियों को पांच तन्मात्राओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन रसों को समेटकर अपने श्रेणी में ढालने की घोषणा की है। ये है पंचजन्य की घोषणा।
विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। तो आपको पता है कि हमारी इंद्रियां एक विकराल नदी के बहाती जो है बहती रहती हैं, लेकिन इसको समेटकर अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की ही देन है। इसको आप समझने की कोशिश करें कि हमारी इंद्रियां विकराल रूप से नदियों की भांति बह रही हैं, तो उनको समेटकर अपने भक्त की श्रेणी में ढालना, ये है पंचजन्य का घोषणा। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते अहम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरों का स्पर्श करें। ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। तो जिसको ये बात पता चल गई है कि जो गुरु हमारा है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ जानता है, और इसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही मुझे सर्वभूत होगा, सर्व ज्ञानी बनाएगा, और श्री कृष्ण के द्वारा ये अगर उद्घोषणा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उस श्रेणी में आ रहे हैं, उसको आप सुनिए, उसको पहचानिए। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग, जो दैवी संपत्ति है उसको अधीन कर ले, ऐसा अनुराग वो है अर्जुन। तो इष्ट के अनुरूप लगाओ, जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि गदगद गिरा नयन बह नीरा। रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। तो अनुराग का मतलब होता है कि जहाँ पे रोमांच, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का जो लेश मात्र है उसका टकराव न होने पाए, उसी को आप अनुराग कहेंगे। यदि ये सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। तो जो दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त करा दे और परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली ऐसी दैवी संपत्ति पे अगर आधिपत्य हो जाए तो इसी का जो है दूसरा नाम धनंजय है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं होता। जो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, तो उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। जो इससे परे स्थिर है, आत्मिक संपत्ति है, वही जो है निज संपत्ति है। और बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अगर बाहरी जो चीज़ें हैं, बहिर हैं, जो वो चाहे धन ही क्यों ना हो, उससे जो है आप अमृत की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। उस स्थिति को प्राप्त करना है अगर आपको, तो आपको अपने आत्मिक संपत्ति को ध्यान देना होगा, आत्मिक संपत्ति को जानना होगा। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। तो जो भीम है, भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक जो शंख बजाया, उसका ही मतलब है प्रीत नामक महाशंख बजाया। अर्थात जो भाव का उद्गम है, निवास स्थान जो हृदय है, इसी से जो है इसका नाम वृकोदर कहा गया। तो आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। आप बच्चों को देखिए, वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका हृदय अभी तक साफ है, उनमें किसी भी प्रकार का इस संसार की जो भी दोष हैं वो सम्मिलित नहीं हुई, मिली नहीं है। तो इसलिए जो है उस प्रकार का जो भाव है, आपका भाव, उन लगाव जो बच्चों में होता है, वो इसी के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीत नामक महाशंख बजाया है, मतलब कि वो जो भाव था उसमें प्रीति है, वैसा महाशंख बजाया। तो भाव में ही प्रीत निहित है, क्योंकि जब भाव होगा तभी जो है उसमें प्रेम झलकेगा, तभी जो है उसमें प्रेम उजागर होगा। इसलिए भीम ने जो है पौंड अर्थात प्रीत नामक महाशंख बजाया।
भाव महान बलवान है किंतु प्रीत संचार के माध्यम से है। भाव तो महान बलवान है ही है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन जो उसका संचार का माध्यम है, जो मीडियम है, वो प्रीत से होके जाता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कि ईश्वर आपके प्रेम भाव से, आपकी प्रीति से जो है आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपके सामने वो आ जाएगा। तो ये भाव होता है एक भाव का, और ये भाव का जो मीडियम है, संचार है, वो प्रीति से होके जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख बजाना, अर्जुन का देवदत्त और भीम का पौंड्र, ये सब के अपने जो है महत्व है, मतलब है। अब इन महत्व और मतलब को आप समझकर जब अपने जीवन में धारण करेंगे, तब जो है इसकी जो है समझ आप में विकसित होगी, आप इसको जान पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आप समझे होंगे, जाने होंगे, और इसी आशा के साथ कि इस बात को आप अपने जीवन में धारण करके इसको जो है उतारेंगे और अपने आप को इस अवस्था में लेके आएंगे जहाँ पर आपके सारे भ्रम, सारी आशंका, आपकी जो भी दुविधा होती है, वो शांत हो जाएंगी, और आप जो है निश्चल प्रेम में और उस भाव में होंगे जहाँ पे आपको इष्ट का जो है दर्शन होगा, इष्ट का जो है मिलन होगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे और इसके साथ जो है जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे कुछ और बात समझेंगे, कुछ और जानेंगे, और इसी माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम अपने परिवार में, अपने समाज में और सभी लोगों को इस तरीके से इस बात से अवगत कराएं, बताएं, ताकि हम इस संसार में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।